हम इस वक्त मौजूद है कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे। यहाँ पे 2 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 14 जनवरी को कांग्रेस पार्टी एक भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रही है। उसको किस तरीके से निकालेगी, क्या मुख्य उद्देश्य है उसका, ये सारी चीजों को लेकर यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बने रहिए, हम प्रेस वार्ता भी दिखाएंगे आपको। मैं देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ में आज मौजूद हूं, जहां लखीमपुर में किसानों को रोंदा जाए शान से, जहां मणिपुर में बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां धन्ना सेठों के सर पर सत्ता की सरपरस्ती का ताज हो, जहां युवाओं पर गिराई जा रही बेरोजगारी की गाज हो, जहां बेटियों की हर ओर लुट रही लाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ, कहेंगे हम, हमारा न्याय हमें जनाब चाहिए, हमें जनाब चाहिए। पत्रकार साथियों, देश के अग्रणी नेता राहुल गांधी जी ने एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक नई चेतना समूचे राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में प्रसारित और प्रचारित करने की, उसका परिणाम भी हमको देखने को मिला। बेशक राजनीतिक संदर्भों में उसकी विवेचना नहीं कर सकते, मगर वो देश के प्रधानमंत्री जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की न्याय की योजना को रेवड़ियां बताते थे, वे अब खुद भी गारंटियों के नाम से उसे प्रचारित करते थे। जो विभिन्न भाषा, भाषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का हमारा देश का, जिसकी बहुलता पर खतरा, कम से कम उस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो स्वर आज आम जनमानस में प्रतिबिंबित होने लगे हैं और इस देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का वातावरण निर्मित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, उसमें उसको कदम पीछे खींचने के लिए राहुल गांधी जी एक दूसरा बड़ा कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर मुंबई तक 20 मार्च 66 दिनों तक हम 6,700 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। 15 राज्यों के 110 जिलों में वो यात्रा होगी, जो लगभग 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। हम इस देश के नागरिकों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में जो इस देश में देखा है कि देश का किसान, देश का युवा, देश का नौजवान, देश की बेटियां, देश का जवान, सब लोग प्रताड़ित हुए हैं। दलितों का दमन इस देश। आप याद करिए, बरेली की रैली में फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, किसान भाइयों ने आपकी आमदनी दोगुनी कर दी। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का NSSO ये रिपोर्ट जारी करता है कि देश में किसानों की आमदनी 27 रुपए। आपको जानना चाहिए कि ये हाल क्यों हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार का अंतर हमको साफ दिखाई देता है। कहते ना, पाँव पालने में दिख जाता। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहला निर्णय लिया अपनी सत्ता में आते ही, वो क्या था? वो था जो 150 रुपए का समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस दिया जा रहा था, उसका एक आदेश जारी किया और कहा कि जो भी क्रांति सरकार ये बोनस देना प्रारंभ रखेगी, उसका हम प्रिक्योरमेंट PDS के अलावा बंद करेंगे, अर्थात वो बोनस बंद करेंगे। दूसरा निर्णय था, एक के बाद एक किसानों के खिलाफ जमीन हड़पने के अध्यादेश लेकर आए, जिसको राहुल गांधी जी ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और आखिरकार भाजपा की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर। तीसरी बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं। उस
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हाल ये है कि निजी कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए कमाए और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी के प्रांत गुजरात ने वो योजना बंद कर दी। एक के बाद एक 6 प्रांतों ने उस योजना पर ताला लगा दिया, क्योंकि वो किसानों की नहीं, धन्ना सेठों के मुनाफे की योजना। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक पीएम आशा स्कीम लेकर आ रहा हूं, प्राइस डिफिशियंसी स्कीम। जब भी बाजार में फसलों के दाम कम मिलेंगे तो केंद्र की सरकार इंटरव्यू करेगी और अपनी तरफ से किसानों को वो आर्थिक मदद पहुंचाएगी ताकि किसानों का उसका नुकसान हो। 2021-22 में 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिवाइज एस्टिमेट में सिर्फ 1 करोड़ रुपया कर दिया और एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस बजट में उस योजना में सिर्फ 1 लाख रुपए। तो ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वे किस तरीके से भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नहीं, सामाजिक न्याय दिलाना है। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए NRB न्यूज़ लाइव।